Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Welcome to everyone, my YouTube channel, Study and Informative Zone. Please subscribe my channel and press bell icon and like, share my video. Thank you so much. Today we will discuss what is momentum. Momentum क्या होता है, इसकी टाइप्स के अबाउट डिस्कस करेंगे और इसका यूनिट और इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे. There are two types of momentum: linear momentum, angular momentum. We will discuss both types one by one. Linear momentum, first of all हम देखते हैं कि linear momentum क्या होता है. linear आपने देखा होगा कि जब गन से बुलेट को फायर करते हैं तो मैस ऑफ बुलेट बहुत कम होता है, जबकि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है. इसकी क्या वजह है? बिकॉज इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. अब हम लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट को देखते हैं. लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है? लीनियर मोमेंटम में मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर करती है. इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट का जो मास होता है और वेलोसिटी होती है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, हासिल ज़रब होता है हमारे पास, वो मोमेंटम होता है. मोमेंटम के जैसा कि हमने स्टेटमेंट से बताया है कि हासिल ज़रब होता है मास और वेलोसिटी का, तो वो मोमेंटम कहलाता है. और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं. पी इक्वल टू एम वी इसका फार्मूला है. यूनिट इसको देखते हैं. द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड. इसका कोई स्पेशल यूनिट नहीं है और इसको हम न्यूटन सेकंड का नाम भी देते हैं. मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी एंड अ स्केलर क्वांटिटी मास. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है. वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. इस वजह से जो मोमेंटम होगा हमारे पास वो भी वेक्टर क्वांटिटी में आएगा. और वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. इसी तरह मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी. और जो डायरेक्शन होगी मोमेंटम की वो सेम एज टू ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. मीन्स के जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा. अब हमने देखा होगा कि हमारे पास एक ट्रक है, उस पर बहुत ज़्यादा सामान वगैरह लोड किया हुआ है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है. तो इसकी क्या वजह है? अगर मास किसी बॉडी का ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो मोमेंटम आएगा, तो वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा. और जबकि इन केस ऑफ गन और बुलेट में वेलोसिटी ज़्यादा थी लेकिन मास कम था, जिसकी वजह से मोमेंटम उस वक्त भी हमारे पास ठीक आ रहा था. तो नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम एक बहुत लंबा और ठीक ठाक डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक फिज़िक्स कर रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन और इसका यूनिट वगैरह देखेंगे, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट लेक्चर में जब फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा तो इसमें विद इन डिटेल के साथ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्लियन एवरीथिंग इन डिमेंशंस मैं डिस्कस करूँगा. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. जिस तरह हमने लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया, सेम उसी तरह अगर देखें तो लीनियर मोमेंटम में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, जो मोशन होती है, वो ट्रांसलेटरी होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है. ट्रांसलेटरी वेलोसिटी के साथ एक लीनियरली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है. जबकि एंगुलर मोमेंटम में बॉडी की जो रोटेशन होती है, ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन होती है, वो रोटेशन में एंगुलर होती है, बॉडी स्पिन कर रही होती है. तो जो हमारे पास मोमेंटम होता है, जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है. अब एंगुलर मोमेंटम के बाद हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है. The system on which no external force acts is called closed system or isolated system.
एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। कोई सिस्टम है हमारे पास जिस पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, वो हमारे पास क्लोज सिस्टम होगा या आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, और उसकी एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। और जो अगर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो तो कंजर्व्ड होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो हम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है हमारे पास। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, वो आपस में कोलाइड कर रही हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, तो जो मोमेंटम होगा आइसोलेटेड सिस्टम में, वो टकरा रही हैं, आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। अब क्लेयन दो तरह का होता है, क्लेयन इलास्टिक भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है। इलास्टिक क्लेयन में एनर्जी कंजर्व्ड होती है, जबकि इनइलास्टिक क्लेयन में एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, मीन्स कांस्टेंट नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि साउंड की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। ये इलास्टिक क्लेयन और इनइलास्टिक क्लेयन हम डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल इसका रिव्यू लेंगे, और इसमें डिमेंशन में और तमाम फार्मूलेज जो होंगे इसके अबाउट वो फर्स्ट ईयर की बुक में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह होती है। सपोज दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a system particle is zero and that no particles leaves or enter the system। सपोज के हम आइसोलेटेड सिस्टम में हैं और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ना कोई सिस्टम आ रहा है ना जा रहा है, तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम कौन सा होता है? जो कोलाइड करने से पहले का मोमेंटम होता है, मीन्स के दो बॉडीज़ जा रही हैं वेलोसिटी के साथ, तो उनका जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन तो और आफ्टर कोलिजन दोनों का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम इस तरह ये भी कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन ऑलवेज इक्वल इन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। मोमेंटम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन्स, देयर इज़ नथिंग एल्स इनटू विच मोमेंटम कैन बी कन्वर्टेड। मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं भी रहती है, एक कोलिजन में दूसरे में कंजर्व्ड होती है, तो ये ट्रांसफ़र होती रहती है। The total amount of energy remains constant as prescribed by principle of conservation of energy। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो आइसोलेटेड सिस्टम की और मोमेंटम वो कंजर्व्ड रहता है। यही आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने टॉपिक में शॉर्ट वे में मोमेंटम को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में हम मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को देखेंगे, तो हम विद इन डिटेल के साथ एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।